मैं प्रिया तायल, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। आज देश के प्रधानमंत्री जम्मू के दौरे पर रहे। जम्मू दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू और कश्मीर को 20,000 करोड़ की विकास परियोजना और 38,000 करोड़ के निवेश के तोहफे के रूप में जम्मू और कश्मीर के लोगों को समर्पित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से कहा कि जो कष्ट आपके पुरखों ने बर्दाश्त किए हैं वो आपको नहीं सहने पड़ेंगे। प्रधानमंत्री का जम्मू दौरा इसलिए भी खास रहा क्योंकि जब से जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया है, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला जम्मू और कश्मीर का दौरा है। और हाल ही के दिनों में पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी सत्ता परिवर्तन हुआ है। प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर दौरे के बाद से तमाम संभावनाओं और भविष्यों पर देखिए हमारी ये खास 3100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनिहाल काजीगुंड सड़क सुरंग का उद्घाटन। 16 किलोमीटर सड़क की दूरी रह जाएगी 8.45 किलोमीटर की। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के 3 रोड पैकेज का शिलान्यास। 7500 करोड़ से अधिक लागत का अनुमान। 38,000 करोड़ निवेश को जनता को किया समर्पित। 7 से 8 लाख रोजगार उत्पन्न करने का लक्ष्य। ये भूभाग मेरे लिए नया है, न मैं आपके लिए नया हूं। ये खुशी की बात है कि आज यहां कनेक्टिविटी और बिजली से जुड़े 20,000 करोड़ रुपए, यह आंकड़ा जम्मू कश्मीर जैसे छोटे राज्य के लिए बहुत बड़ा आंकड़ा है। 20,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का लोकार्पण और क्वार पावर प्रोजेक्ट जब बनकर तैयार होंगे तो जम्मू कश्मीर को पर्याप्त बिजली तो मिलेगी ही। जम्मू कश्मीर के लिए बिजली एक कमाई का बहुत बड़ा नया क्षेत्र खुलने वाला है, जो जम्मू कश्मीर को नई आर्थिक ऊंचाइयों। मैं जम्मू कश्मीर के नौजवानों को कहना चाहता हूं, साथियों मेरे शब्दों में भरोसा कीजिए। घाटी के नौजवान आपके माता पिता को, आपके दादा दादी को, आपके नाना नानी को जिन मुसीबतों से जिंदगी जीनी पड़ी, मेरे नौजवान आपको कभी भी ऐसी मुसीबतों से जिंदगी जीनी नहीं पड़ेगी। ये मैं करके दिखाऊंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, सरकार की ये कोशिश है कि गांव के विकास से जुड़े हर प्रोजेक्ट को प्लान करने और उसके अमल में पंचायत की भूमिका ज्यादा हो। इससे राष्ट्रीय संकल्पों की सिद्धि में पंचायत अहम कड़ी बनकर उभरेगी। पंचायतों को ज्यादा अधिकार देने का लक्ष्य पंचायतों को सही मायने में सशक्तिकरण का केंद्र बनाने का है। पंचायतों की बढ़ती हुई शक्ति, पंचायतों को मिलने वाली राशि गांव के विकास को नई ऊर्जा दे, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में युवाओं को संबोधित करते हुए कहा, मैं जम्मू कश्मीर के नौजवानों से कहना चाहता हूं कि आपके माता पिता, दादा दादी और नाना नानी को जिन मुसीबतों के साथ जिंदगी जीनी पड़ी, आपको कभी भी ऐसी जिंदगी जीनी नहीं पड़ेगी। ये मैं आपको करके दिखाऊंगा। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के दौरान विपक्ष पर निशाना साधते हुए ये भी कह दिया, कभी दिल्ली से एक सरकारी फाइल चलती थी तो जम्मू कश्मीर पहुंचते पहुंचते 2-3 हफ्ते लग जाते थे। आज मुझे खुशी है 500 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट सिर्फ 3 हफ्ते के अंदर यहाँ लागू हो जाता है, बिजली पैदा करना शुरू कर देता है। रेफरेंस आया, मेरा भाषण सदन के रिकॉर्ड पर है, कोई भी उठाकर देख सकता है, फिर से सुन सकता है, यूट्यूब पर भी है, आप भी उपलब्ध करा सकते हो। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने स्पष्ट कहा था कि पहले पंचायत के चुनाव होंगे, उसके बाद में डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद में चुनाव होंगे और उसके बाद में पूर्ण राज्य का स्टेटस हम वापिस देंगे। पंचायत के चुनाव हो चुके हैं,
कोई हिंसा के बगैर जिला पंचायत के चुनाव समाप्त हो चुके हैं। डिलिमिटेशन समाप्त होने के कगार पर है और मैं फिर से सदन पर कहता हूं, गृह में कहता हूं कि डिलिमिटेशन होने के बाद सभी दलों से चर्चा कर हम तुरंत चुनाव कराएंगे। हमें कोई शौक नहीं है राष्ट्र। प्रधानमंत्री के इस दौरे को जम्मू और कश्मीर चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में इस बात की भी चर्चा है कि गुजरात और हिमाचल चुनाव के साथ ही जम्मू कश्मीर में भी चुनाव हो सकते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में संसद के बजट सत्र में देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली नगर निगम एकीकरण बिल पर बोलते हुए इस बात पर भी प्रकाश डाला कि जल्द ही जम्मू और कश्मीर में परिसीमन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। उसके बाद जम्मू और कश्मीर में भी चुनाव कराए जाएंगे और साथ ही जम्मू और कश्मीर को उसका पूर्ण राज्य का दर्जा वापस लौटा दिया जाएगा। इसलिए भी चुनाव की अटकलें तेज हैं, क्योंकि भाजपा को करीब से जानने वाले राजनीतिक विश्लेषकों का यह कहना है कि भाजपा 12 महीने चुनावों की तैयारी करने वाली पार्टी है। तो इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि प्रधानमंत्री का जम्मू कश्मीर दौरा और विकास परियोजनाओं का तोहफा जम्मू और कश्मीर में आने वाले चुनाव की सुगबुगाहट है। नागरिकों को प्रगति का वास्तविक भागीदार बनाया। 7 दशकों का फासला महज 30-32 महीनों में कम करने का जो काम हुआ है, निश्चित रूप से वो प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन ही रहा है। जम्मू कश्मीर आज एक नए युग की दहलीज पर खड़ा है और उसके पीछे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की राष्ट्र के मुकुटमणि को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की तपस्या एवं प्रतिबद्धता है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को पहली बार जम्मू कश्मीर में लागू कर प्रधानमंत्री जी ने समावेशी विकास की जमीन तैयार करने में हम सबकी मदद की है। सभी पंचायतों को 29 विभागीय कार्य तथा शहरी निकायों के 7 विभागों के कार्य हमने स्थानांतरित कर दिए हैं, जैसा प्रधानमंत्री जी का निर्देश था। जन भागीदारी ही हमारी ताकत है। 2020-21 में डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स जो 5,136 करोड़ रुपए था, पिछले वर्ष बढ़ करके 12,600 करोड़ रुपए हो गया। सभी चुने हुए प्रतिनिधियों से बातचीत के माध्यम से हमने डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स बनाया था और मुझे बताते हुए खुशी है कि कल 23 अप्रैल को जो डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स डीडीसी चेयरमैन की उपस्थिति में पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों से सलाह करके जो बना है वो 22,126 करोड़ रुपए हुआ है और ये इसका श्रेय भारत के सम्मानीय प्रधानमंत्री जी को जाता है। मित्रों, आप सबको पता है उद्योग धंधों से दशकों तक वंचित जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का स्वर्णिम युग भी माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण आया, जब उन्होंने नई इंडस्ट्रियल स्कीम जम्मू कश्मीर को दी, जिसमें 28,200 करोड़ रुपए का इंसेंटिव भारत सरकार ने देने का वायदा किया। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आजादी से लेकर और आज के 1 वर्ष पहले तक कुल 15,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट यहाँ आया था और आज 52,155 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हमारे पास हैं, जिसमें आज 38,000 करोड़ की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी माननीय प्रधानमंत्री जी आपके सम्मुख करने वाले हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले 6 महीनों में यह आंकड़ा 70,000 करोड़ के पार जाएगा और जम्मू कश्मीर के 7-8 लाख युवाओं को रोजगार देने में हम समर्थ। अब ये आने वाला भविष्य ही तय करेगा कि जम्मू और कश्मीर में विकास की धारा किस करवट बहती है, क्योंकि सरकार के दावों और जमीनी हकीकत में उतना ही फर्क होता है जितना भावुकता और वास्तविकता में होता है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद केंद्र सरकार ने ये दावा किया था कि अब जम्मू और कश्मीर में दूध की नदियां बहने लगेंगी, लेकिन हमने देखा कि कैसे आतंकवादी अपने नापाक आतंकी साजिश को अंजाम देकर जम्मू कश्मीर में आज भी अपनी उपस्थिति का एहसास कराते रहते हैं। अभी प्रधानमंत्री दौरे से ठीक पहले सुजवा में आतंकी घटना हुई, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के 1 जवान शहीद हो गए। तो अभी हम कह नहीं सकते कि आपकी फाइल में दुनिया हसीन हो सकती है, लेकिन दिल्ली की दूरियां भी मिट जाएंगी। लेकिन जब दिल की दूरियां मिटेंगी
तभी घाटी में फिर से शांति होगी, जिसके लिए 3 मुख्य आयामों को जम्मू कश्मीर में सफलतापूर्वक स्थापित करने की जरूरत है: शिक्षा, रोजगार और समावेशी सोच।